मीरा, अभी तक बर्तन नहीं धुले? टिफिन चाहिए। भाभी बस 2 मिनट में हो जाएगा। परीक्षा की तैयारी करते करते देर हो गई थी। पढ़ाई बाद में, पहले घर का काम सीखो। कविता बेटा, वो पढ़ रही है तो थोड़ा समझौता कर लो। माँ जी, पढ़ाई से घर नहीं चलता, पहले इसे घर संभालना सीखना होगा। कविता, मीरा को इतना काम मत दिया करो। बनना है तो पहले बर्तन साफ करना सीखो। ठीक है, बस थोड़ा ख्याल रखना। जो अपनी मेहनत पे भरोसा रखता है उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। मीरा, जल्दी चाय बना। कविता बहन, सुना है मीरा किसी परीक्षा की तैयारी कर रही है? अरे शर्मा जी, ये सब बस टाइम पास है। अच्छा बेटा, किस परीक्षा की तैयारी कर रही हो? बस एक सरकारी परीक्षा है आंटी। छोड़िए भी, ये बातें करने से पेट नहीं भरता। हर दिन थोड़ा और मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन जो रुक जाए कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। बेटा, अभी तक जाग रही है? कल फिर सुबह जल्दी उठना है। माँ, बस थोड़ी देर और। मीरा, जल्दी तैयार हो जा, वर्मा जी अपने बेटे के लिए तुझे देखने आ रहे हैं। भाभी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरा रिजल्ट आने वाला है। अरे इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, तो घर के काम में भी मन नहीं लगाती। देखा, तेरी वजह से रिश्ता टूट गया, अब कौन करेगा तुझसे शादी? भाभी, शादी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। मुझे पहले खुद को साबित करना है। बस बहुत हुआ ये नाटक। कल से तू सुबह रात 10 बजे तक काम करेगी। भाभी, आप मुझे रोक सकती हैं, लेकिन मेरे इरादे। बस करो, ये बच्ची अपनी मेहनत से कुछ बनना। माँ जी, आप नहीं समझेंगी, इस घर की रीत यही है, पहले घर फिर बाकी सब। रीत ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी के सपने तोड़ दे। रोहन, अगले महीने मीरा की शादी की बात चलानी है। बहुत हो गया ये पढ़ाई का नाटक। कविता, उसने अभी रिजल्ट का इंतजार करने को कहा था ना? रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। समय हर किसी को उसका जवाब देता है। इस जिले में नए एसडीएम की पोस्टिंग हुई है। हमें क्या मतलब एसडीएम साहब से? अरे नाम पढ़िए तो सही, मीरा शर्मा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें बताया था ना, मीरा दिन रात मेहनत कर रही थी। लेकिन वो तो घर का काम करती थी। इसलिए बेटा, क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं, तुमने सिर्फ हुक्म चलाए। बेटी ने ये सब चुपचाप सहा, फिर भी हार नहीं मानी। यही असली ताकत है। माँ, मैं आ गई। मुझे पता था बेटा, तू कर लेगी। मीरा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने मुझे नौकरानी समझा, लेकिन मैंने कभी खुद को नौकरानी नहीं समझा। साहब, हमारी जमीन का मामला महीनों से अटका है। चिंता मत कीजिए वर्मा जी, मैं आज ही इस पर कार्रवाई करवाता हूं। कोई भी इंसाफ से वंचित नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। जिसे मैंने कभी घर की चारदीवारी में कैद रखना चाहा, आज वो पूरे जिले की उम्मीद बन गई है। कविता बहन, आपकी ननद ने तो पूरे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मीरा, तुमने मुझसे कभी बदला नहीं लिया, मुझे माफ़ कर दो। भाभी, इंसान की असली पहचान उसके ओहदे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। आज से इस घर में कोई किसी को छोटा नहीं समझेगा। हर सपने की इज्जत हो, रिश्ते फिर से जुड़ते हैं। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, उसे वक्त पर पहचान मिलनी बाकी होती है। भाभी, फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, अपने भाई से मांग। ये ले मीरा, तू अपनी पढ़ाई जारी रख। बेटा, अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रख। मंजिल मिलने तक आराम नहीं करूंगी माँ। पापा, कभी कभी लगता है मैं हार मान लूं। तू वो पेड़ बन बेटा, जिसकी जड़ें मजबूत हों। ठीक है पापा, मैं नहीं रुकूंगी। कविता, सुना है मीरा बहुत पढ़ाई करती है? अरे छोड़ो, ये सब टाइम पास है। घर संभालना ही असली काम है। फिर भी कोशिश करना तो अच्छी बात है। माँ, कल रिजल्ट आएगा, अगर नहीं हुआ तो? तूने पूरी मेहनत की है बेटा, नतीजा जो भी हो, तू हारी नहीं है। माँ, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं एसडीएम बन गई। मुझे पता था बेटा, तू कर लेगी। मेरी बेटी ने कर दिखाया। मीरा, मुझे तुझ पर गर्व है। मीरा, अब से घर का काम मैं संभालूंगी, तू अपने सपनों पे ध्यान दे। भाभी, अब ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। तो आज से हम एक दूसरे की ताकत बनेंगे।